हेलो फ्रेंड, आज हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे। भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग भारत में निवास करती है? तो 16.7%। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की कितनी लंबाई है? 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर। भारत को स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? 9 राज्य। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? गोवा की। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? केप कोमोरिन। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कॉल। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? पबन चैनल। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका। डक्कन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। दीव एक द्वीप है, ये कहाँ स्थित है? गुजरात के तट पर। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? मन्नार की खाड़ी। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। भारत की पश्चिमी समुद्र तट की उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट। कुछ क्वेश्चन है। निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम बिंदु पर स्थित है? तो गांधीनगर। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? 23 डिग्री 30 एन उत्तर अक्षांश। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मणिपुर। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालंग के समय कितने घंटे का अंतराल होगा? तो 2 घंटे का। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्व के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो 10:38 पूर्वाह्न। भारत में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो किस राज्य की सीमा नहीं मिलती है? मणिपुर की। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? प्रवाल से। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। भारत का अक्षांशीय व देशांतर विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? गोंडवाना लैंड का। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? 68 डिग्री 7 पूर्वी देश गुजरात में। शिव समुद्र किस नदी पर शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया द्वीप है? कावेरी पर। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट कितने समुद्री झील की दूरी पर है? 12 समुद्री मील। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? छोटा अंडमान और कार निकोबार। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? डोरंड रेखा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? अफगानिस्तान के। भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है? राजस्थान में। भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? 82 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय हैं? 11%। भारत के कुल भूभाग का कितने % मैदानी है? 43%। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण
रेडक्लिफ ने किया था, इसलिए इसे रेडक्लिफ के नाम से जाना जाता है। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण मैकमोहन ने किया था, इसलिए इसे मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण डूरंड ने किया था, इसलिए इसे डूरंड के नाम से जाना जाता है। पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमा की लंबाई, देश और सीमा की लंबाई है। बांग्लादेश 4096, चीन की है 3917, पाकिस्तान 3310, नेपाल 1752, म्यांमार की 1458, भूटान की है 587, अफगानिस्तान 80। ठीक है, जितना क्वेश्चन बन सकता था उतना क्वेश्चन है यहाँ पे। ऐसे वीडियो में बने रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।